हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इससे संबंधित 60+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो राजस्थान में चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। चंबल और बाही ये दोनों ही राजस्थान की नित्यवाही नदियां हैं। तो चंबल पर राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं और एक बांध इस पर गुजरात में बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एकमात्र नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो चंबल पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो भाखड़ा नागल बांध है उसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध ये कोटा और बूंदी में बनाया गया है। कोटा और बूंदी में बनाया गया है जवाहर सागर बांध, ठीक है। चंबल नदी पर बना हुआ ये बांध है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है उसमें जो सबसे लंबी नहर है वो है कवरसेन लिफ्ट नहर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध, बनास नदी पर बना हुआ है। बनास, डाई और खारी, इन 3 नदियों का संगम होता है राजमहल टोंक में, और टोंक में ही ये बीसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर, ठीक है, इन तीनों के संगम पर। राजस्थान की लाइफलाइन कौन कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली परियोजना कौन सी है? तो प्रतापगढ़ में जो परियोजना है वो है जाखम बांध। जाखम बांध के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जाखम बांध की ऊंचाई है 81 मीटर, सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, कंक्रीट से बना हुआ 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यदि 81 का उल्टा कर दें 18 मीटर, तो 18 मीटर क्या है? ये चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। चूलिया जलप्रपात जो कि भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर है, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर और जाखम बांध की है 81 मीटर। तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़ में जाखम बांध है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 कुल लिफ्ट नहरें हैं IGNP की। भद्रावती नदी की चूलीदेह परियोजना का संबंध किससे है? तो भद्रावती नदी, सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, करौली में 5 नदियाँ जो कि पाँचना बांध बनाती है और 5 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? भद्रावती, मचा, अटावती, बरखेड़ा, ये प्रमुख नदियां हैं। गंभीरी करौली की नदी है, ठीक है। तो भद्रावती नदी पर जो चूलीदेह परियोजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करौली जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल किस जिले को प्राप्त होता है? तो जो भाखड़ा नागल नहर है उससे सर्वाधिक जल जो प्राप्त होता है वो होता है हनुमानगढ़ जिले को, ठीक है। भाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक जल प्राप्त होता है। स्वजल धारा योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का वित्तीय योगदान कितना है? तो 90:10 का योगदान है स्वजल धारा योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वजल धारा योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान 90:10 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका के सहयोग से सिंचाई प्रबंधन और शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको क्या बोला जाता है? IMTI, सिंचाई प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान। ये कहाँ पर है? ये कोटा में स्थित है। कोटा में स्थित है सिंचाई प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई है, ठीक है। माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है केवल राजस्थान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो माही बजाज सागर डैम है वो बांसवाड़ा में है, ठीक है, बांसवाड़ा में है। और जो माही बजाज सागर है वो राजस्थान प्लस गुजरात, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का पार्टिसिपेशन है 45% और जो गुजरात का पार्टिसिपेशन है वो है 55%। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इनका परसेंटेज भी याद रखना है आपको, राजस्थान का 45% है, गुजरात का 55% है, लेकिन विद्युत केवल और केवल राजस्थान को प्राप्त होती है। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर निर्मित है? तो ये बांसवाड़ा में निर्मित है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। चूरू एवं झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली आपड़ी परियोजना को जल IGNP की कौन सी लिफ्ट नहर से प्राप्त हुआ? IGNP का मतलब होता है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी की जो आपड़ी परियोजना है उससे चूरू और झुंझुनू जिले को
जल प्राप्त हुआ है। तो कौन सी नहर है? वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से चूरू और झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो चंबल से कोटा, बूंदी, बारा इनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी नहर मंडल का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ में। और यदि आपसे पूछा जाए जवाहर सागर बांध, तो जवाहर सागर बांध है कोटा और बूंदी में। जवाहर सागर बांध कोटा, बूंदी में। सर्वाधिक मगरमच्छ भी कहाँ पाए जाते हैं? जवाहर सागर बांध में। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर के बारे में एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि राणा प्रताप सागर जो बांध है वो सबसे अधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा बांध है वो। ठीक है, यदि आपसे लंबा बांध पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर डैम। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगर ऊंचा पूछा जाए तो राजस्थान का जो जाखम बांध है वो 81 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है। यदि पश्चिमी राजस्थान का पूछा जाए तो जवाई बांध है पश्चिमी राजस्थान में, जिसे मारबड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और अगर मिट्टी का पूछा जाए तो मिट्टी का बना हुआ बांध है पांचना बांध। ठीक है, और यदि पेयजल के लिए सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो पेयजल के लिए है जो बीसलपुर डैम है, वो पेयजल के लिए सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोटा जिले की काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। ऐसे जो हमको इंपॉर्टेंट है वो तो याद रहती हैं। जो ऐसे नाम होते हैं जैसे हरिश्चंद्र सागर, माधो सागर, दौसा की है, तो ऐसे आपको जरूर याद रखने हैं। हरिश्चंद्र सागर कहाँ की परियोजना है? पहली बात तो कोटा की परियोजना है। किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर है, ये आपको याद रखना है। राज्य की पहली बृहद सिंचाई परियोजना गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? तो गंग नहर का निर्माण 1927 में हुआ था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, गंगा सिंह को भागीरथ भी कहा जाता है, इसलिए। गंगा सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। नरेंद्र मंडल से संबंधित है गंगा सिंह, नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बनास की सहायक नदी है मोरेल, जो कि दौसा और सवाई माधोपुर इन दोनों को लाभान्वित करती है। मोरेल निकलती कहाँ से है? ये दौसा की जो चैनपुरा पहाड़ियाँ हैं, दौसा की बस्सी तहसील की चैनपुरा पहाड़ी से निकलती है ये मोरेल नदी। और इसमें ढूंढ नदी आके मिल जाती है, जयपुर से निकलती है ढूंढ नदी। ठीक है, और ढूंढ नदी और मोरेल नदी, तो मोरेल पर जो ये बांध है, मोरेल बांध, ये सवाई माधोपुर में है बांध। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? दौसा और सवाई माधोपुर। क्वेश्चन आ सकता है कि मोरेल किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओखला हेडवर्क्स दिल्ली से निकाली गई गुड़गांव नहर से राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो गुड़गांव नहर से भरतपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। भरतपुर के जो उत्तरी और जो क्षेत्र है भरतपुर का, जैसे कि कुम्हेर हुआ, कामा हुआ, इनमें भरतपुर से सिंचाई सुविधा गुड़गांव कैनाल से मिलती है। गुड़गांव कैनाल है ये भरतपुर में जुरेहरा कस्बे से प्रवेश करती है, जुरेहरा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति उपलब्ध होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एलडीसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर्मदा नहर परियोजना, इससे फव्वारा सिंचाई पद्धति उपलब्ध की गई है नर्मदा नहर परियोजना में। नर्मदा नहर का पानी सबसे पहले 2008 में कौन सी जगह पर पहुंचा था? ये क्वेश्चन भी आता है। तो जालौर के सीलू गाँव में, जालौर के सीलू गांव में सबसे पहले पहुंचा था नर्मदा नहर का पानी, और इसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति उपयोग में ली जाती है। गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? तो करेक्ट आंसर इसका पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई होती थी राजस्थान में, गंग नहर से पहले। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मसीताबली हेड, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है। किस वर्ष में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 1984 में। ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी नाम रख दिया गया था राजस्थान नहर का नाम। अत्यधिक जल प्लावन से आईजीएमपी क्षेत्र में जलमग्नता से उत्पन्न समस्या सेम का उपचार क्या है? सेम क्या होती है? जो नहर होती है उसके आसपास पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, नीचे खड़िया मिट्टी होने के कारण पानी खेतों में भर जाता है और वाटर लॉगिंग हो जाती है, उससे खेती में दिक्कत आती है। तो इसको अगर हमको समस्या का उपचार करना है तो नहर की मरम्मत करनी होगी, लाइनिंग करनी होगी, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना होगा, नहर के दोनों ओर वृक्ष लगाना होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है? सबसे पहली बात कि ये हरिके बांध से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और कौन सी जो नदियां हैं, सतलज और ब्यास, इन दोनों के संगम पर हरिके बैराज बांध है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है।
बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? तो बीकानेर को कबरसेन लिफ्ट नहर जलापूर्ति करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बीकानेर को कबरसेन, और ऊपर क्वेश्चन क्या आया था? चूरू और झुंझुनू। चूरू और झुंझुनू को कौन सी करती है? कुंभाराम। ये भी आपको याद रखना है, चूरू और झुंझुनू को कुंभाराम करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? तो 65 से 70% क्षेत्र में कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर बांध परियोजना है। अजमेर की सबसे बड़ी परियोजना है नारायण सागर बांध परियोजना, जो कि खारी नदी पर स्थित है, जालिया ग्राम में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना कौन सी है? तो मानसी बाकल परियोजना। मानसी बाकल परियोजना ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना है। जाखम बांध, जाखम बांध का नाम आते ही आपको 81 मीटर इसकी ऊंचाई याद आ जानी चाहिए। प्रतापगढ़ में स्थित है, ये सबसे ऊंचा हमारा क्या है? ये बांध है। जाखम बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो सावन भादो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावन भादो परियोजना का संबंध है आहू नदी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावन भादो पूछा जाता है, कहाँ से संबंधित है? कोटा से संबंधित है ये। राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना RAJAD, क्या नाम है? RAJAD, राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? ये कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो ये खक्कन गंगानगर से प्रवेश करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का 30% भाग सिंचित है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको। मुख्य नहर की लंबाई पूछी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु ऋण दिया गया है। तो JBIC जापान द्वारा दिया गया है जयपुर बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण हेतु। ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है? तो यह है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पर है? ये मारवाड़ का अमृत सरोवर पाली जवाई नदी पर स्थित है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाया गया था, और फर्ग्यूसन और एडिसन इन 2 इंजीनियर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, इसमें सेई सुरंग के द्वारा पानी लाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 0 पॉइंट किस स्थान पर है? तो 0 पॉइंट स्थान है मोहनगढ़। ठीक है, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो नहरों द्वारा होती है 30 से 35%। ऊपर क्वेश्चन आया था कुएं नलकूप, कुएं नलकूप से होती है 60 से 65%। ये भी आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा कुएं नलकूप से होती है। इंदिरा गांधी नहर की ओर वीर तेजाजी जलोत्थान योजना से किस जिले को सिंचाई पेय उपलब्ध होती है? तो वीर तेजाजी इससे बीकानेर को, बीकानेर में एक और नहर से होती है कबरसेन, कबरसेन से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है बीकानेर को। अगर चूरू झुंझुनू की बात आए तो मैंने क्या बताया था? कुंभाराम लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर से चूरू झुंझुनू को पानी पहुँचाया जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और किसके लिए कहा था? ये भाखड़ा नागल बांध को देखकर कहा था उन्होंने। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर कमरसेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। कमरसेन लिफ्ट नहर किससे संबंधित है? कमरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, और बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, गंगा सिंह के द्वारा ही गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था। निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया था? चंबल परियोजना पर गांधी सागर बांध बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर के बाद जो बांध बनाया गया वो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के बाद जवाहर सागर, गांधी सागर के बाद जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के बाद कोटा बैराज बनाया गया था। कोटा बैराज सबसे प्रदूषित बांध है, और इसका जो जल भराव एरिया है, कैचमेंट एरिया है, वो सबसे ज़्यादा है जो चंबल नदी पर बंधे हुए बांधों में। ठीक है, कोटा बैराज से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये चूलिया जलप्रपात के नीचे बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रावी ब्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना कर दी थी? तो वो है इराडी आयोग की स्थापना कर दी थी 26 जनवरी 1986 को। भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति किस बांध द्वारा करवाई जाती है? तो मेजा बांध से आपूर्ति करवाई जाती है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
ब्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? तो ब्यास परियोजना के द्वितीय चरण में पौंग बांध का निर्माण करवाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है वह किस जिले में है? चंदन नलकूप ये जैसलमेर में है। चंदन नलकूप किस क्षेत्र में है? लाटी सीरी क्षेत्र में है। लाटी सीरी क्षेत्र पाकिस्तान के पैरेलल में है, अपने जैसलमेर जिले में है। ठीक है, यहाँ पर पानी की मात्रा उपस्थित है मरुस्थल में। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर सन 1956 में पाली जिले के एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण करवाया गया था? तो मैंने आपको बता दिया, जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था। उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। उम्मेद सिंह जोधपुर के राजा थे। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसमें सेई सुरंग के द्वारा पानी लाया जाता है। ठीक है, जवाई बांध है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये भी आपको याद रखना है। पाली में एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास है। एरनपुरा में एक छावनी भी थी जिसमें 1857 की क्रांतिकारी हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पावड़ी परियोजना संबंधित है। पावड़ी परियोजना जलग्रहण विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजमेर जिले की जीवन रेखा कौन सी है? अजमेर जिले की जीवन रेखा है बीसलपुर गाँव। ठीक है, बीसलपुर गांव से अजमेर को पानी पहुंचा जाता है। अगर अजमेर का सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो नारायण सागर बांध है अजमेर का सबसे बड़ा बांध। और ये किस नदी पर है? एक खारी नदी पर स्थित है नारायण सागर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो वो है आपड़ी परियोजना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपड़ी परियोजना के तहत ही चूरू और झुंझुनू में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से जल पहुँचाया जाता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से जल पहुँचाया जाता है। सोम कमला अंबा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। सोम कमला अंबा डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उदयपुर भी ऑप्शन में रहता है लेकिन उदयपुर नहीं है। उदयपुर में कंफ्यूज क्यों जाते हैं? क्योंकि सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नदी उदयपुर से निकलती है, लेकिन इसकी जो सिंचाई होती है वो डूंगरपुर में होती है। सोम, जाखम और माही इन तीनों का संगम होता है कहाँ पर? बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का महाकुंभ लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कड़ाड़ा बांध किस जिले में है? तो कड़ाड़ा बांध राजस्थान में नहीं है इनमें से। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? तो मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना। पांचना में 5 नदियां आकर गिरती हैं जो कि करौली में है। मिट्टी से बना हुआ बांध है। भद्रावती, मैचा, अटा, बरखेड़ा ये नदियां गिरती हैं। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो मैं बता चुका हूँ, गांधी सागर बांध ये राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो वो है मानसी वाकल सुरंग। ये सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है राजस्थान में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बांकली बांध किस नदी पर है? तो बांकली बांध ये सूकड़ी नदी पर स्थित है। बांकली बांध, ठीक है, सूकड़ी नदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता? तो भीलवाड़ा को अजान बांध का लाभ नहीं मिलता है। अजान बांध कहाँ से संबंधित है? अजान बांध भरतपुर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा हुई। इनमें से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? तो करेक्ट आंसर इसका साहवा परियोजना। साहवा चूरू की जो परियोजना है, साहवा चूरू की परियोजना, उसको चौधरी कुंभाराम परियोजना कहा गया है। उसका नाम चेंज किया गया है। 2003 को 6 लिफ्ट नहरों का नाम महापुरुषों के नाम पर रख दिया गया था। अगर आपको क्वेश्चंस सारे अच्छे लगे हों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।